सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है टर्मिनस, जिसमें एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस से आकर पृथ्वी पर क्रैश करता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इंसानों को हील कर सकता था, पर उसको पाने वाले लोगों को यह नहीं पता होता कि उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का मकसद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है यूएस गवर्नमेंट के कुछ एजेंट से, जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का खबर मिलने पर एक क्रैश वाले जगह पहुंचते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि वो किस चीज का तलाश में है, पर अब जब उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट ने वहां पर रहने वाले एक बूढ़े आदमी की आंखों को ठीक कर दिया था, तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट का उनका हाथ लगना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिलहाल पूरा दुनिया न्यूक्लियर वॉर को शुरू करने के कगार पर था। जिसमें हमें इसी बीच जैक नाम का एक रिटायर सोल्जर दिखता है, जिसे एक बार फाइट में लोगों से पिटता देख डेविड नाम का बंदा उससे आकर बचाता है, क्योंकि जैक का एक पैर नहीं था। वैसे तो डेविड का लाइफ भी उतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि उसके वाइफ के गुजरने के बाद उसके बेटी का पूरा जिम्मेदारी उस पर आ चुका था, और अब जब उसके पास कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं था, तो ऐसे में उसे अपनी बेटी यानी कि एनाबेल की परवरिश करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। लेकिन डेविड एक अच्छा पिता होने की वजह से एनाबेल को इन सब का भनक नहीं लगने देता। लेकिन डेविड के कई कोशिशों के बावजूद भी एनाबेल को आखिर में सच्चाई का पता चल ही जाता है, क्योंकि उसके कॉलेज का फीस ना भरने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। जिसको एनाबेल से सुनने के बाद डेविड अपसेट होकर वहां से चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि डेविड ज्यादा दूर जा पाता, उसका एक्सीडेंट हो जाता है ठीक उसी मीटियोर के पास जो कि उसके सामने क्रैश हुआ था। पर इन सब से अनजान जब एनाबेल को डेविड नहीं मिलता, तो ऐसे में एनाबेल उसे ढूंढते हुए उसी क्रैश साइट पे पहुंचती है, जहाँ डेविड न सिर्फ इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद भी जिंदा था, बल्कि हॉस्पिटल में चेक करवाने के बाद उन्हें एक बड़ा ही शॉकिंग रिपोर्ट मिलता है। इन शॉर्ट, डेविड के पास एक किडनी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना एक किडनी उसे डोनेट कर दिया था। हालांकि उससे उसकी बीवी तो नहीं बची, लेकिन फिलहाल किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से डेविड के पास फिर से 2 किडनी आ चुके थे। यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने न सिर्फ डेविड को एक्सीडेंट से बचा लिया था, बल्कि उसे पूरे तरीके से ठीक भी कर दिया था। इसलिए इस बात को पूरे शहर में फैलने में ज्यादा देर नहीं लगता। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद उन एजेंट्स को भी डेविड का पता चल जाता है, जो कि खुद उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे थे। पर इन सब बातों से अनजान डेविड फिलहाल उसी ऑब्जेक्ट को लेकर सोच में पड़ा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बीवी उस ऑब्जेक्ट के जरिए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से ठीक होने के बाद से उसे बार बार अपने बीवी का ही झलक दिख रहा था। हालांकि डेविड इस बात से अनजान था कि वो ऑब्जेक्ट ही जानबूझकर उसे ये सब दिखा रहा है ताकि डेविड उसे सुरक्षित रखे। पर अब जब वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, तो ऐसे में वो जैक को अपने साथ लेकर उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को कहीं छुपाने जाता है। हालांकि जैक को पहले इस काम से उतना लेना देना नहीं था, पर इस दौरान जब वो भी उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को छू लेता है, तब उसे भी इसका असर दिखाई देता है। यानी कि उसके कुछ ही घंटे बाद जैक के पैर में अचानक से दर्द होता है, क्योंकि जैक का कटा हुआ पैर फिर से ग्रो कर रहा था। पर अब जब जैक इसके रीजन से अनजान था, तो ऐसे में वो इसका रीजन जानने डेविड के पास जाता है। इन शॉर्ट, वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दरअसल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद लाइफ को क्रिएट करने का कैपेबिलिटी रखता था। इसलिए जैसे तैसे उस ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए डेविड पास के कबाड़ खाने से कुछ चीजें चुराता है और जैक की मदद से एक कैप्सूल जैसा चीज बनाता है, जो कि एक तरफ चल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट के एक फैसिलिटी में उस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा वहां के एटमॉस्फेयर की वजह से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था, जिसको वो कुछ भी करके नहीं रोक पाते। पर वह दूसरी तरफ डेविड के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसे इंस्ट्रक्शन देकर कुछ ऐसा बनवा रहा था जिसमें वो जिंदा रह सके। पर अब जब जैक का पैर भी पूरे तरीके से कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, तो ऐसे में ये बात भी चारों तरफ फैलने में देर नहीं लगता। हालांकि इसका रीजन उन एजेंट्स को अच्छे से पता था, लेकिन पूछताछ करने पर ना तो जैक उसे कुछ बताता है और ना ही डेविड, जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि उनमें से एक एजेंट अपना आपा खोकर उस ऑब्जेक्ट को हासिल करना ही अपना मकसद बना लेता है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर कभी भी शुरू हो सकता था। पर जहां वो एजेंट उसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करने वाला था, वहीं डेविड और जैक इसका इस्तेमाल दूसरे का मदद करने के लिए करना चाहते थे। पर डेविड को घर में ना पाकर वो एजेंट उसके घर घुस जाते हैं, जहाँ जैक और एनाबेल अकेले थे, ताकि वो उनसे जबरदस्ती उस जगह का लोकेशन जान सके जहाँ उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को छुपा कर रखा था। लेकिन जैक बुरे तरीके से पिटने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं बताता। उल्टा डेविड अपने घर एजेंट्स को खड़ा देख सबसे पहले उनका ध्यान भटकाता है और मौका मिलते ही उन दोनों को अपने साथ लेकर भाग जाता है। पर इससे पहले कि वो ज्यादा दूर तक भाग पाते, उनमें से एक एजेंट एनाबेल को गोली मार देता है, क्योंकि वो ये जानता था कि डेविड अपने बेटी को बचाने के लिए फिर से उस ऑब्जेक्ट के पास जरूर जाएगा, जो कि होता भी है। पर उस ऑब्जेक्ट को अपने बेटी पर काम न करता देख वो गुस्से में उस ऑब्जेक्ट को ही बर्बाद करने का सोचता है, इस बात से अनजान कि उसकी बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही है। जो कि हुआ ही था कि तभी वो एजेंट्स भी वहां पहुंचकर जबरदस्ती उस ऑब्जेक्ट को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके गन फाइट के बीच ही दुनिया के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका था
और अब जब डेविड भी जख्मी था तो ऐसे में वो जैक को एनाबेल के पास भेजता है। पर क्यों, ये पहले तो उन दोनों में से किसी को नहीं पता होता। और वो कैप्सूल उसके तुरंत बाद ही खुद को सील करके खुद को किसी तरह के लिक्विड से भरने लगता है, जो कि असल में उसी ऑब्जेक्ट का काम था। इन शॉर्ट, बाहर की दुनिया को बचाना अब नामुमकिन था, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जैक और एनाबेल को क्रायो स्लीप में भेज देता है ताकि उन्हें कुछ ना हो, क्योंकि उसके दूसरी तरफ न्यूक्लियर वॉर के वजह से पूरा दुनिया तबाह हो चुका था, जो कि सदियों तक ऐसा ही रहने वाला था। पर जैसे कई सेंचुरीज के बाद पृथ्वी फिर से रहने लायक बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट जैक और एनाबेल को जगाते हुए उन दोनों को एक नया दुनिया दिखाता है, जो कि वैसे तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन उन दोनों के वजह से ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने का एक मौका मिलता जरूर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।